आगा साहब, मैं चाहूँगा कि इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का जो ज़हूर है और फिर आपकी बैत और फिर जो इनकलाब आना है पूरे आलम में, उसकी कुछ कैफियत बयान कीजिएगा साहब। अब देखिए, इस किताब में जो रिवायात है, अगर हम उनकी रोशनी में जब ये चीज़ देखते हैं तो उसमें से पहले ये बयान किया गया है कि गोया इमाम अलैहिस्सलाम जब ज़ाहिर होंगे, लेकिन अभी लोगों को इमाम अलैहिस्सलाम की मारिफत नहीं होगी, तो वो यमन की सरजमीन से होंगे। लेकिन जब ज़ुहूर फरमाएंगे और लोगों को जब आगाही होगी, उस वक़्त आप मक्का मुअज़्ज़मा में बैतुल्लाह मस्जिदुल हराम के पास होंगे। और इमाम अलैहिस्सलाम जब वहां पर पहुंचेंगे तो वही जो सैहा आसमानी, यानी एक आसमानी निदा ली जाएगी, और यहां तक कि सारी दुनिया के इंसान उस आसमानी निदा को सुनेंगे, तो पता चल जाएगा कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम ज़ुहूर फरमा चुके हैं। और फिर रिवायात के अंदर ये जुमले हैं कि जितनी बदर के असहाब की तादाद थी, इस कदर लोग इमाम महदी अलैहिस्सलाम की तरफ तेजी से बढ़ेंगे और इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करेंगे। इमाम अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक पर बैत करने के बाद फिर रिवायात ये है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम जब वहां से आगे तशरीफ ले जाना चाहेंगे, यानी एक आलमी इनकलाब बर्पा करेंगे, उस वक्त सिर्फ 313 अफराद नहीं होंगे, बल्कि जब आप निकल रहे होंगे अभी मक्का मुअज़्ज़मा से, तो 10,000 बावफा अंसार और साथी आपके पास मक्का मुअज़्ज़मा में पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे शुबहा को भी दूर कर लेना चाहिए। बाज़ लोग समझते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम जो आलमी इनकलाब लाएंगे वो सिर्फ 313 अफराद पर मुश्तमिल होगा। नहीं, वो 313 इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के खवास हैं, मुशीरान हैं, जर्नैल हैं। और उसमें यह भी मौजूद है कि ये 313 जो खवास होंगे, इसमें सिर्फ मर्द नहीं होंगे, बल्कि इनमें मखसूस तादाद खवातीन की भी मौजूद है। यानी हमारी माएँ, बहन, बेटियां जो है, उनको भी चाहिए कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के वो जो खवास है उनमें शामिल होने के लिए हर वक्त जुस्तजू करनी चाहिए। और 10,000 का लश्कर जब इमाम अलैहिस्सलाम लेके निकलेंगे, और उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम के खिलाफ एक दूसरा लश्कर जो सुफियानी का है वो निकलेगा। और यहाँ तक कि फिर जब उनका आमना सामना होगा तो इमाम अलैहिस्सलाम आलमी इनकलाब कायम करने के लिए उन पर पहले इत्माम हुज्जत करेंगे। और जब इमाम अलैहिस्सलाम के खिलाफ मैदान अमल में आएंगे तो इमाम अलैहिस्सलाम जुल्फ़िकार हैदरी के जरिए उन पर गलबा फरमाएंगे। और उसके बाद यहाँ तक के रिवायात है, जो बड़े बड़े अब्दाल होंगे, जो बड़े बड़े मशाइख होंगे, जो बड़े बड़े अहले इल्म होंगे, वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मार्फत के बाद इमाम ज़माना के कदमों में आ जाएंगे। और अब देखिए, दुनिया की जब हम आबादी देखते हैं तो अक्सरियत जो इंसान है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, यानी अरबों की जो आबादी है अक्सरियत। और यही वजह है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे कि दिमाश्क में जो उमवी मस्जिद है वहां के मनारे शर्किया पर, और उसके बाद अब यकीनन जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं उनकी जानिब बढ़ेंगे। और इसी तरह जो यहूदी हैं वो भी चूंकि आखिरी मसीहा के मुंतजिर होंगे तो वो भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जानिब बढ़ेंगे। अब वो जो एक अक्सरियत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जानिब बढ़ रही होगी और उनसे अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार कर रहे होंगे, और जब देखेंगे कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आमने सामने आ गए और ऐन वक्त नमाज हो गया, तो उस नमाज की हालत में इमाम महदी अलैहिस्सलाम आगे बढ़ जाएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पीछे हो जाएंगे। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो नुज़ूल फरमाएंगे आसमान से, वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मामूम की हैसियत से होंगे। और यही वजह है जब एक बहुत बड़ा तबका फिक्र, यानी वो मसीही हो या यहूदी हो, जब वो देखेंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम महदी अलैहिस्सलाम की इक़्तिदा में है, तो वो खुद ब खुद हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम का कलमा पढ़ेंगे और इमाम महदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल हो जाएंगे। और फिर वहीं से इमाम अलैहिस्सलाम वो जो एक अहम इनकलाब है कि जिसकी बुनियाद अदल और इंसाफ पर होगी, और अल्लाह तबारक व तआला ने जिसका कुरान में वादा किया है कि जो अल्लाह तबारक व तआला का कलमा है, पैगाम है, वो सारी दुनिया में गूंजने लगेगा। फिर वो हकीकी वो जो हुकूमत इलाहिया है वो जाहिर होगी। अब वो कितने अरसे तक इमाम महदी अलैहिस्सलाम ज़ुहूर फरमाने के बाद वो जो हुकूमत कायम कर लेंगे रहेंगे, अब उसमें 7 साल से लेके 40 साल तक की रिवायात है। लेकिन जो एक हमें चीज मुतवज्जे करती है, उसमें रिवायत में यह भी लफ्ज है कि वो जो 1 साल भी होगा तुम्हारे गोया 10 साल के बराबर होगा। तो लिहाजा हमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से वाबस्तगी
اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہم بھی امام زمانہ علیہ السلام کے اس لشکر میں شامل ہو کے ظلم کے خلاف عملی طور پر مقاومت کریں اور امام زمانہ علیہ السلام کے ایک ادنا سے خادم کی حیثیت سے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکیں۔